प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता की गई मंजूर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक। चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई शुरुआत। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विदेशी डेलीगेट्स का किया स्वागत। सीएम योगी 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में समापन समारोह में हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी की शिरकत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की अहम बैठक। यमुना सफाई को लेकर मीटिंग में हुई चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला पश्चिम बंगाल दौरा। 27-28 जनवरी को बंगाल जा सकते हैं नितिन नबीन। चुनावी रणनीति पर मंथन और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के प्रशासन को भेजा नोटिस। 24 घंटे में नोटिस वापस लेने को कहा। नोटिस वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा था नोटिस। इंजीनियर मौत केस में चश्मदीद ने बदला बयान। मोनिंदर ने पहले कहा प्रशासन ने बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरे बयान में कहा प्रशासन मौजूद था, कोहरे की वजह से परेशानी हुई। पश्चिम बंगाल के आशा वर्कर्स का सियालदह रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड साठा पर होगी कार्रवाई। शारिक साठा के घर को कुर्क करने की तैयारी। कोर्ट से मास्टरमाइंड के घर की कुर्की का वारंट हुआ जारी। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मंथन। अखिलेश यादव की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी की हुई चर्चा। सपा की बैठक में AIMIM से गठबंधन पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर का बयान। PDA की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया। कहा चुनाव का वक्त है, इस समय हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, समय आने पर दी जाएगी जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा समाजवादी पार्टी पहले AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब गठबंधन बनाने की चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम 4 बजे कोलकाता पुस्तक मेले का करेंगी उद्घाटन। 15 साल बाद मेले में होगी चाइनीज भागीदारी। यूपी के बिजनौर में युवक की पीट कर हत्या। घायल लड़के की नहीं की किसी ने भी मदद, वीडियो बनाते रह गए लोग। यूपी के बुलंदशहर में हुआ बवाल। रोड पर बुग्गी भैंसा दौड़ को लेकर पथराव और फायरिंग के बाद बवाल। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर। बिहार के हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमले का लाइव वीडियो आया सामने। छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने फायरिंग पर बचाई अपनी जान। MP के बैतूल में क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक की पिटाई। बल्ले से युवक को जमकर पीटा। इलाज के दौरान युवक की मौत। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर स्थित ढाबे पर हुई मारपीट। महंगे खाने का विरोध करने पर युवक पर हमला। युवक ने मारपीट का बनाया वीडियो। यूपी के कानपुर में IIT की 6वीं मंजिल से कूदकर PhD छात्र ने किया सुसाइड। अर्थ साइंस से PhD कर रहा था छात्र। यूपी के कानपुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बेकाबू कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। वाराणसी में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर। धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद, मारपीट में बदला। गुजरात के अहमदाबाद में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया सामने। करोड़ों की पानी की टंकी उद्घाटन से पहले हुई धराशायी। 21 करोड़ रुपए में बनाई गई है पानी की टंकी।